दोस्तों, आज ही के दिन 2019 में भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में कुछ ऐसा कर दिया कि कश्मीर और भारत का इतिहास हर वक्त के लिए बदल दिया। जिस तरीके से लोग कश्मीर को देखते थे वो इतिहास बदल दिया, और जिस तरीके से कश्मीर को देखेंगे वो भविष्य बदल दिया। दोस्तों, 370-35 से आज की तारीख में 2 साल पहले हटा दिया गया। बहुत लोगों ने कई डिस्कशन करे हैं, कई इसमें बातचीतें हुई हैं कि इसका क्या फायदा था, किसको फायदा था, अच्छी तरीके से करा, बुरी तरीके से करा, यह बात की बात है। और आज मैं उस बहस में पढ़ना ही नहीं चाहता, क्योंकि यह काम 2 साल पहले हो चुका है। कोई फायदा नहीं इस बहस में पढ़ने का। लेकिन इसके बाद हुआ क्या, और आज की तारीख में पाकिस्तान कर क्या रहा है? तो दोस्तों, साफ सीधी बात है कि अमित शाह जी पार्लियामेंट पे गए और उन्होंने बोला कि आज के बाद 370-35 से को हम हटाते हैं। ये देखिए वीडियो, फिर मैं वापस आता हूं। संविधान के अनुच्छेद 373 के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। दोस्तों, अमित शाह जी ने यहां तक कह दिया कि कश्मीर के लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं। जब बातचीत हुई पार्लियामेंट में, लोगों ने सवाल जवाब करे तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि कश्मीर हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, इतना जरूरी है, इतना महत्वपूर्ण है कि हम उसके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। 370-35 से के हटने के बाद कश्मीर में एनआईए की रेड्स हुई, एनआईए अपनी हरकत में आया, भारतीय सेना अपनी हरकत में आई, जो कि पहले भी ऑपरेशंस करते थे, लेकिन अब हरकत इनकी बदल गई। जमात इस्लामी को ताला लगा दिया गया। जो भी फंडिंग के रूट्स थे जिससे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को फंडिंग मिलती थी, उस पर ताला लग गया। स्टोन बेल्टिंग लगभग खत्म हो गई कश्मीर में, लगभग खत्म। और वो उतने बड़े लेवल के ऑपरेशंस जो हर हफ्ते होते थे, कैसो, कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशंस, वो बहुत कम हो गए। जो दुकानें बंद होती थी, जो शटडाउन होता था, वो हुआ ही नहीं तब से। और सैयद अली शाह गिलानी मानो की परमानेंट रिटायरमेंट में चला गया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गायब। क्या 2 साल के बाद कश्मीर की सारी समस्याओं का हल हो चुका है? बिल्कुल भी नहीं, समय लगेगा। जो समस्या 72 साल से बनाई गई हो वो 2 साल में दूर नहीं हो सकती। इसमें भी 2 पक्ष हैं, अच्छा करा बुरा करा, 370-35 से लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए। कुछ विपक्षी दलों ने तो यहां तक बोल दिया कि अगर हम सरकार पे आए, हम इक्तदार में आ गए, तो हम 370-35 को वापस ले आएंगे। ये सियासी बातें हैं, ये पॉलिटिकल बातें हैं, इनको इतना महत्व नहीं देना चाहिए। 370-35 कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन रुचि की बात यह नहीं है, रुचि की बात यह है कि पाकिस्तान ने उसके बाद क्या करा। दोस्तों, पहले डिसबिलीफ, जिसको कहते हैं कि हैरान रह जाना कि हो क्या गया है। फिर वही पाकिस्तान का पुराना शब्द जो सारे पाकिस्तानियों को बहुत पसंद है, साजिश। हमारे साथ साजिश हो गई। टेलीविजन पे डिबेट थी, तो एक पाकिस्तान के जो एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने ये बोला कि साहब हमारे खिलाफ साजिश हुई है। तो मैंने उनको एक बात बताई, साजिश वो होती है जो बंद कमरे में की जाती है, साजिश वो होती है जो चुपचाप की जाती है, चोरों की तरह। यहां पे तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था, भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम 370-35 से हटाएंगे। सबके सामने ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट में बोला है कि हम 370-35 से हटाएंगे। 1994 में एक भारतीय पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है कि पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको पाकिस्तानी आजाद कश्मीर बोलते हैं, और साथ में गिलगिट बाल्टिस्तान, ये भारत का अभिन्न अंग है और हम इसको वापस लेंगे। तो इसमें साजिश वाली बात कहां से आ गई? दोस्तों, ये साजिश नहीं है, ये तो हम खुली बात कर रहे हैं, आपके सामने बात कर रहे हैं। बीजेपी के मैनिफेस्टो में लिखा है और पार्लियामेंट की 1994 का रेजोल्यूशन है इसके ऊपर। आप जाके इंटरनेट पे चेक करिए, आपको पता लग जाएगा। खैर, पाकिस्तान में बड़ा एक फीलिंग ऑफ डिसबिलीफ आई कि साहब ये तो गड़बड़ है, ये क्या कर दिया हमारे साथ, इंडिया गेम खेल गया बहुत बड़ा। तो मैंने अपने पाकिस्तानी भाइयों को यही बोला कि यार तुम गेम खेलो तो ठीक है, हम गेम खेलें तुम्हें बुरा लग जाता है।
फिर तुम विक्टिम कार्ड खेलते हो। नहीं, गलत चीज है। दूसरी चीज जो मैं बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने 2-4 कदम लिए, 2-4 कदम लिए पाकिस्तानियों ने दोस्तों, और वो क्या कदम थे? उसमें से 3 कदम तो ऐसे हैं कि जिसको सुन के आपको बहुत हंसी आएगी। पहला, कि जुम्मे की नमाज के बाद पूरा पाकिस्तान आधे घंटे के लिए खड़ा हो जाएगा, और खड़ा भी हो गया पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान। कि जैसे जुम्मे की नमाज के बाद आधे घंटे के लिए फ्राइडे को अगर कोई खड़ा हो जाए तो कश्मीर पाकिस्तान का हो जाएगा। मुझे आज तक इस बात का लॉजिक समझ में नहीं आया दोस्तों। वो एक जुम्मे में खड़े रहे, उसके बाद खड़े भी नहीं हुए, खा पी के लेट गए, लेकिन उस एक समय पे पूरा देश खड़ा रहा। ट्रैफिक जैम हो गए, वहीं पे अपनी गाड़ियां खड़ी कर दी कि जैसे हम शुरू करेंगे और जब आधे घंटे के बाद हम वापस अपनी गाड़ियों में बैठेंगे या घर पे बैठ जाएंगे तो उससे क्या होगा कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो बस काम अपना बन जाएगा खड़े होकर। दूसरा जो इनिशिएटिव पाकिस्तान ने लिया, एक बहुत बड़ा बिलबोर्ड लगाया दोस्तों, बहुत बड़ा बिलबोर्ड। वो लाइटों वाला नहीं होता जो, हाँ, उसमें यह दिखा रहे थे कि कितना टाइम बीत गया है और कश्मीरियों पे कितने जुल्म ढा रही है भारत की सरकार और भारत की फौज। और उसमें टाइम था, 1 दिन चला गया, 2 दिन चला गया, पता नहीं उस बिलबोर्ड का क्या हुआ। मुझे लगता है कि उखाड़ के ले गया होगा इस्लामाबाद से, वो बिलबोर्ड लगा था। तीसरी चीज जो पाकिस्तान ने करी, अपने मुस्लिम कंट्रीज को, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के मुल्क हैं, करीब 57-58, उनसे बात करी और उनसे यह बोला कि आप कंडेम करिए इंडिया को, आप इंडिया को कंडेम करिए कि भारत की हिम्मत कैसे हुई कश्मीर में यह करने का। भारत की कैसे हिम्मत हुई अपने खुद का आईन चेंज करने का, यह पाकिस्तान का लॉजिक था। और जिसको थोड़ा भी लीगल सेंस है वो हंसेगा इस बात पे। और चौथा कदम जो पाकिस्तान ने लिया, वो अगर आप सुनेंगे तो आप सुन के कुर्सी से गिर जाएंगे। 370-35A के हटने के बाद पाकिस्तान ने अपने खुद के आर्मी चीफ को, जनरल कमर जावेद बाजवा को 3 साल का एक्सटेंशन दे दिया। बड़ी खबर, ताजा अपडेट। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा मजीद 3 साल के लिए आर्मी चीफ मुकर्रर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को 3 साल की तौसी मिल गई है। ये एक्सटेंशन क्यों दिया? एक्सटेंशन इसलिए दिया था, वो रिटायर होने वाले थे, उनको 3 साल का एक्सटेंशन दे दिया। एक्सटेंशन इंडिया में भी लोगों को मिलता है, आर्मी चीफ्स को नहीं, और अलग जो इदारे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लोगों को एक्सटेंशन मिलता है। ये कोई नई बात नहीं है। बात एक्सटेंशन की नहीं है, बात यह है कि उसकी वजह क्या थी। वजह यह थी कि साहब, इंडिया जो है पाकिस्तान पे अटैक करने वाला है, किसी भी वक्त इंडिया अटैक कर सकता है। और जो पाकिस्तान के जितने भी टीवी एंकर थे, अरे साहब आग बबूला, हिंदुस्तान की जहरियत की कोई सीमा नहीं है, वो अटैक करने वाला है। लाहौर की तरफ टैंक जा रहे हैं, इस्लामाबाद की तरफ जहाज जा रहे हैं। वो जो अपना चूरन बेचते हैं वो लोग सारे, उन्होंने चूरन बेचे। और ये कह दिया इमरान खान नियाजी ने। ये हो नहीं सकता कि ये अगर पाकिस्तान में अटैक करेंगे हम उसका जवाब ना दें। हम जवाब देंगे, उसके बाद क्या होगा? मजीद वो और आगे बढ़ सकती है, वो भी जवाब देंगे, हम भी देंगे। उसके बाद क्या हो सकता है? कन्वेंशन वॉर हो सकती है। कन्वेंशनल वॉर अगर हो गई फिर क्या होगा? 2 नतीजे हो सकते हैं। वॉर हमारे खिलाफ भी जा सकती है, हमारे लिए भी जा सकती है। आपने देखा वीडियो? अब दोस्तों, इमरान खान के कई सारे ट्वीट्स भी थे, और ट्वीट्स में इमरान खान ने जो बोला, हिंदुत्व, नात्सी, फाशिस्ट, मोदी ऐसा, मोदी वैसा, इंडिया ऐसा, इंडिया वैसा, खूब रोए, खूब गाना गाया इन लोगों ने, लेकिन आज तक कुछ नहीं हो पाया। ना मुस्लिम कंट्रीज ने सपोर्ट करा, ना इनके जो सबसे करीबी दोस्त चाइना, जिसको ये अपना बड़ा भाई मानते हैं, उसने सपोर्ट करा, ना और किसी मुस्लिम मुल्क ने सपोर्ट करा। 1-2 मुल्क थे जिन्होंने बड़ी धीमी सी आवाज में कुछ बोला होगा। मलेशिया ने एक बार बोलने की कोशिश करी थी, तो पाम ऑयल का हमने इंपोर्ट रोक दिया, तो तब से मलेशिया भी लाइन में आ गया। अब मलेशिया भी बोलने लगा भारत माता की जय, तो सबको फिट कर दिया इंडिया ने, राइट। अब 370-35A को फिर से रीइंस्टेट करने के लिए कि वापस चला जाए, अब ये तो हो नहीं सकता, लेकिन पाकिस्तानियों को अजूबों में, अलिफ लैला की कहानियों में बड़ा विश्वास रहता है दोस्तों। उनको बड़ा अच्छा लगता है कि हम अलिफ लैला की कहानियां, एक तोता था जो बोलता था और एक कालीन था जो उड़ता था, ये सब बड़ी अच्छी कहानियां लगती हैं पाकिस्तान में, अलिफ लैला की।
तो साहब पाकिस्तानियों ने फिर एक गेम प्लान बनाया कि आज की तारीख में यानी 5 अगस्त 2021 को हम लोग क्या करेंगे, एक ट्विटर स्टॉर्म करेंगे। अभी आप देखिएगा ट्विटर स्टॉर्म अभी इनकी शुरू होने वाली होगी या शुरू हो गई होगी। हम ट्विटर स्टॉर्म करेंगे साहब, जबरदस्त ट्विटर स्टॉर्म। यानी कि ट्विटर पे हम लोग बड़ा दुनिया को बताएंगे कि भारत कितना बुरा मुल्क है। और भारत के जितने भी एम्बेसीज हैं और हाई कमीशंस हैं उनके सामने एहतजाज करेंगे। यानी वही किराए के पाकिस्तानी $5-10 लेके इंडिया मुर्दाबाद, इंडिया हाय हाय वगैरह, वही पुराने अपने फ्री कश्मीर और कश्मीरियों से नाता क्या लाए लाए। इनको ये समझ में नहीं आता कि इनकी हरकतों की वजह से इनके मुल्क को कितना डैमेज हुआ है। लेकिन आज उन्होंने सोच लिया कि साहब हम तो ट्विटर स्टॉर्म करेंगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तानी फौज के जो सरबराह हैं, जो हेड हैं कमर जावेद बाजवा साहब, जिन्होंने 3 साल का एक्सटेंशन लिया था ये बोल के कि साहब हिंदू हमें अटैक कर, उनको यही नहीं पता कि इंडियन आर्मी में मुस्लिम्स जनरल्स भी हैं, आर्मी कमांडर रैंक तक पहुंच गए हैं। इंडियन एयरफोर्स के चीफ मुस्लिम रह चुके हैं। भारतीय सेना में चीफ सिख, क्रिश्चियंस और सब कास्ट कम्युनिटीज, रिलीजन्स के रह चुके हैं। ये बात उनको समझ में नहीं आती क्योंकि खुद तो उन्होंने एक इस्लामिक मुल्क बना दिया। तो अब उन्होंने ये चूरन बेचना शुरू करा है साहब। और वो क्या है, वो पुड़िया क्या है जो सबको बेचते हैं? वो ये है कि साहब हम बोलेंगे कि भारत में बहुत बुरा हुआ है, दुनिया का कॉन्शियस जो है, दुनिया का जो जमीर है वो सो चुका है। कश्मीर में इंटरनेट बंद है। अब पता नहीं, मैं तो 5-6 बार जा चुका हूं कश्मीर। इस साल में 2 बार गया हूं। 2020 में मैं करीब 7-8 बार गया था। मैं हर एक दूसरे महीने जाता रहता हूं कश्मीर। और 2019 में एब्रोगेशन के बाद मैं करीब 3-4 बार हो आया। तो टोटल आप लगा लीजिए 10-12-15 बार मैं जा चुका हूं कश्मीर। शुरू में इंटरनेट बंद था, टेलीफोन भी बंद थे, लैंडलाइन चलता था, मोबाइल फोन बंद था। अब तो 4G चल रहा है आराम से। लेकिन आज भी पाकिस्तान वही पुराना गाना गा रहा है कि 4G बंद है। तो मैं सोच रहा हूं कि अगली बार जब मैं कश्मीर जाऊंगा तो मैं वहां से डल लेक से ट्विटर लाइव करूंगा। और मैं ये चाहता हूं कि आप में से जो भी ये प्रोग्राम देख रहा हो, अगर वो कश्मीर कभी भी जाए, चाहे आपके ट्विटर पे 50 फॉलोअर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ट्विटर लाइव करिए। आपके फेसबुक में 100 फॉलोअर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप फेसबुक लाइव करिए। आप कश्मीर में जाइए, अलग अलग जगह, वहां से जाइए, ट्विटर लाइव करिए, फेसबुक लाइव करिए और सबको दिखाइए, दुनिया को दिखाइए। क्योंकि ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि कश्मीर में लॉकडाउन है। कश्मीर में लॉकडाउन नहीं है, होटलों में कमरे नहीं मिल रहे वहां पे। 25-30 हजार रुपए एक रात का। ये एक टॉप क्लास होटल जो वहां पे है, वहां के रेट है, मैं होटल का नाम नहीं लूंगा, वहां पे 25 से लेकर 30 हजार रुपए एक रात का, यानी कि करीब 60 हजार रुपए पाकिस्तानी। तो दोस्तों ये सब कश्मीर में हो गया। खैर, ये जो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है 370-35 को लेकर, एक और प्रोपेगेंडा पाकिस्तान कर रहा है कि स्टेटहुड यानी कि फिर से राज्य का दर्जा दिया जाए। तो मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों बहनों से एक बात पूछना चाहता हूं यार, कि अगर दे भी दिया स्टेटहुड, जो कि दे देंगे, वो तो डे 1 से जिस दिन हटाया था स्टेटहुड, उस दिन ही ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने बोल दिया था कि हम स्टेटहुड दे देंगे। तुम उससे क्या फर्क पड़ने वाला है अगर स्टेटहुड हो गई तो? होगा क्या इससे? पाकिस्तान को क्या फायदा है? दूसरी चीज, अगर पाकिस्तान यह कहता है कि साहब 370-35 को वापस बहाल करा जाए, जो कि कभी नहीं हो सकता, इंपॉसिबल है, पर मान लीजिए, बातचीत कर रहे हैं, मानने में कोई बुराई नहीं है, मान लीजिए कि 370-35 वापस बहाल हो गया, फिर पाकिस्तान को क्या फायदा होगा उससे? क्या कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? नहीं। ये वही अलिफ लैला की कहानियां दोस्तों, वही झूठ लोगों को अपने बता के। और पाकिस्तान को मैं सच बता रहा हूं, पाकिस्तान को इतना डैमेज हुआ है, इतना ज्यादा पाकिस्तान को नुकसान हुआ है कश्मीर के चलते। 3 नस्लें रेडिकलाइज हो गई। जो उनका अफगान एडवेंचर था, ऑपरेशन टोपैक, आप जाके देखिए इंटरनेट पे, आपको पता लगेगा। ऑपरेशन टोपैक जो उन्होंने शुरुआत करी थी अफगानिस्तान में, फिर जो कश्मीर में ये लोग लेकर आए, उसकी वजह से पाकिस्तान की सूरत बदल गई। एक जमाने में प्रोग्रेसिव तो नहीं कहूंगा, पाकिस्तान को कभी प्रोग्रेसिव था नहीं, ना सेक्युलर था, ना लिबरल था, लेकिन थोड़ा सा लिखने पढ़ने का कल्चर था, लोग ठीक ठाक बातचीत कर लेते थे। आज पाकिस्तान बिल्कुल बदल गया है। क्यों? एक फैसिनेशन है कश्मीर के साथ। जैसे एक शमा के साथ किसी परवाने का होता है कि वो घूमता रहता है और फिर अंदर घुस के उसी के अंदर भस्म हो जाता है।
खत्म हो जाता है। वो उस टाइप का एक लीथल फैसिनेशन है कश्मीर के साथ। वो कश्मीर जो कभी किसी पाकिस्तानी ने देखा ही नहीं, कोई एका दुक्का आया होगा तो ठीक है, लेकिन कभी किसी ने देखा नहीं, वो फैसिनेशन है। ये सब होने के बाद भी दोस्तों पाकिस्तान को बात तो समझ में नहीं आई, तो पाकिस्तान ने बोला कि इंटरनेशनलाइज कैसे करा जाए कश्मीर, 370-35 की बातचीत कैसे करी जाए। तो फिर पाकिस्तान ने अपना सबसे बड़ा हथियार बूम बूम अफरीदी को भेजा कि तुम जाओ पीओके, सो कॉल्ड आजाद कश्मीर, और वहां पे जरा मनोबल बढ़ाओ, क्योंकि पाकिस्तान को वैसे ही इंडियन आर्मी ने लाइन ऑफ कंट्रोल पे फ्रैक्चर कर रखा था पूरा। तो बोला कि नहीं, जाके मनोबल बढ़ाओ, जरा बात करो आजादी के बारे में, कश्मीर के बारे में, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, जरा जाके। तो शाहिद अफरीदी अपने यूजुअल स्टाइल में पहुंचे, ठीक है, लग गया तो छक्का, वरना बैक टू पेविलियन शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड है, आप जानते हैं। शाहिद अफरीदी गए वहां पे और उन्होंने एक एग्जाम्पल दे दिया कि मेरे जो दादा थे, मेरे दादा भी 1947-48 में आए थे, उनको तमगा मिला था जो उन्होंने बेहतरीन काम कश्मीर में करा था। कश्मीर से मेरा बहुत पुराना ताल्लुक है। ये बात मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि मेरे जो दादा थे उन्हें 1948-49 में गाजी कश्मीर का लक़ब दिया था आपके वजीर आजम ने। दोस्तों कश्मीर में करा क्या था कबायलियों ने, करा क्या था, आप जरा जाके पढ़िए इंटरनेट पे। उन्होंने मर्डर करा, उन्होंने गांव के गांव जला दिए, उन्होंने रेप्स करे, उन्होंने पिलेज करा, उन्होंने लूटमार करी, और पूरी एक नर्सिस का कॉन्वेंट था बारामूला में, वो पूरा का पूरा साफ कर दिया उन्होंने। बड़ी खौफनाक किरदार रहा है वो। तो इंडियन आर्मी आ गई, 1 सिख 4 कुमाऊं, और फिर बाकी इंडियन आर्मी की यूनिट्स आई कि इनको मार मार के पीछे भगाया, वरना इन लोगों ने तो कश्मीर बिल्कुल बर्बाद कर दिया था। पर शाहिद अफरीदी को बड़ा फख्र है अपने दादा पे कि जी मेरे दादा ने भी 10-15 मर्डर करे, 1-2 रेप तो मेरे दादा ने भी करे होंगे। तो शाहिद अफरीदी ने उनको भी मेडल दे दिया था अपने दादा को। तो ये पाकिस्तान का किरदार रहा कश्मीर को लेके। अब ये लोग क्या कर रहे हैं कश्मीर में, आपको पता है? ये वहां पे प्लॉट बेच रहे हैं जी दोस्तों। वहां पे ये लोग 250-250, 500 गज के प्लॉट बेच रहे हैं कश्मीर में। और आपको पता है दोस्तों क्यों हो रहा है ये? क्योंकि कश्मीर में जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहां पे आज़ादी की आवाज़ें फिर से बुलंद हो रही हैं। लोग सड़क पे आ रहे हैं, सिर्फ इलेक्शन की धांधली की वजह से नहीं। जो वहां पे सबसे बड़ा कब्जा ग्रुप है पाकिस्तान में, पाकिस्तान आर्मी, उसको लेके लोग परेशान हैं और वहां पे सड़कों पे आ गए हैं, नारे लगा रहे हैं फौज के खिलाफ। ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है। ये खैबर पख्तूनख्वा से लेकर कश्मीर तक, पीओके तक ये नारा लग रहा है। ये नारा सिंध में भी लगा, ये नारा बलूचिस्तान में भी लगा, क्योंकि सबको पता है कि असली दहशतगर्द जो है वो पाक फौज है। तो ये सब करके दोस्तों 370-35 करके क्या हुआ कि अब पाकिस्तान हो गया फ्रस्ट्रेट। कश्मीर के लिए पाकिस्तान ने लड़ाइयाँ लड़ी। जो फौज कभी जीती नहीं उसने लड़ाइयाँ लड़ी, जो डिप्लोमेटिक कोर कभी नहीं जीता उसने भी लड़ाइयाँ लड़ी। पूरे पाकिस्तान ने ये करके किया। आप कुछ कमेंट कर दीजिए, अपने दोस्तों से बोला, मुल्कों से बोला, चाइना से आप कुछ कमेंट। चाइना शाना है, चाइना समझदार है दोस्तों। चाइना के साथ हमारी 100 बिलियन लगभग की साल की ट्रेड है। 100 बिलियन एक साल की ट्रेड है। चाइना क्यों ऐसी बात बोलेगा? हाँ, लड़ लेगा हमसे गलवान में चाइना, लेकिन चाइना किसी के लिए, पाकिस्तान के लिए कम से कम, इंडिया से दुश्मनी मोल नहीं लेगा। उसका कारण है क्योंकि पाकिस्तान चाइना को कुछ दे नहीं सकता, हम दे सकते हैं। दोस्तों चाइना को क्या चाहिए? पैसा। पाकिस्तान वो पैसा चीन को नहीं दे सकता, लेकिन हम तो दे सकते हैं। 100 बिलियन की लगभग ट्रेड है, लगभग 100 बिलियन की। तो ये पूरी कहानी है। फ्रस्ट्रेशन में वही चीज़, जब भी प्राइम मिनिस्टर जाए या कोई भी जाए तो एम्बेसीज के बाहर हाय हाय के नारे, बस यही रह गया है। $5-5, $3-3 के लिए पाकिस्तानी इकट्ठा हो जाएंगे और हाई कमीशन के बाहर हाय हाय। ये देखिए इमेजेस, फोटोग्राफ देखिए किस तरीके से इंडियन हाई कमीशन लंदन पे पाकिस्तानियों ने अटैक कर दिया। पर मैं दोस्तों मैं सच बात कह रहा हूं, दिल की बात कह रहा हूं आपसे। कम से कम इन पाकिस्तानियों ने हिम्मत तो दिखाई अटैक करने की। गलत करा, हमारे हाई कमीशन पे अटैक करा, गलत करा, लेकिन जुर्रत तो दिखाई। पाकिस्तानी आर्मी को देखिए, उनका आर्मी चीफ 3 साल का एक्सटेंशन लेकर बैठा है और एक 10 लोगों का सेक्शन लाइन ऑफ कंट्रोल पे नहीं भेजा। तो 370-35 ने करा क्या? जो वाल्मीकि समाज के लोग थे उनको उनका हक दिया, जो वहां पे बौद्ध समाज के थे, गुजर बकरवाल थे, उनको उनका हक दिया, जो और माइनॉरिटीज थी उनको हक दिया, औरतों को हक दिया, इनहेरिटेंस की राइट्स थी। ये सब आप सुन चुके हैं। लेकिन 370-35 से हटा
वो मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों था, इतना मेरे लिए जरूरी क्यों था? क्योंकि जैसे ही 370-35 से हटा तो जो सो कॉल्ड आजादी का कीड़ा था ना कश्मीर में, पाकिस्तान ने जो सिंथेटिकली वहां पे इंजेक्ट करा था, सिंथेटिकली इंजेक्ट, वो कीड़ा मर गया दोस्तों। और आज की तारीख में कश्मीर में मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी तरीके से अमन है, टेरर स्ट्राइक्स अभी भी हो रही हैं। वही 3-4 दिन पहले 2 लोग फौजी वर्दी में पकड़े गए जम्मू रेलवे स्टेशन के पास। तो पाकिस्तान कुछ ना कुछ तो बदमाशी कर रहा है। लेकिन एक बात वाजे तौर पे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान समझ ले, उनकी पार्लियामेंट समझ ले, 370-35 से मर चुके हैं और मरी हुई चीज कभी वापस जिंदा नहीं होती। जय हिंद।